ये सवाल गलत तो नहीं है कि डिप्लोमेटिकली वी हैव इंडीड अचीव्ड अ लॉट, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन आम आवाम तक होनी चाहिए। अमेरिका के साथ जो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और जितने अच्छे तासुरात हमें वहाँ से मौसूल हो रहे हैं, उसकी पाकिस्तानी लेवल पे क्या ट्रांसलेशन आपकी गवर्नमेंट सो फार कर पाई है? बिल्कुल मतलब आपके कैंडिड ओपिनियन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये एक वर्ल्ड और ग्लोबल इवेंट है, क्योंकि 47 ईयर्स से अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो तलखी थी उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। और ये ना खित्ते में अमन लेके आएगा, बल्कि ये दुनिया के अंदर जो डायनामिक्स हैं ऑयल सप्लाई के और दीगर मामलात के अंदर उसको उसको इम्पैक्ट करेगा। देखें, बराह रास्त तो जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, उससे तेल की जो आलमी मंडी में जो कमी आई है, तो ये इसी पीस डील की वो वजह से है। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईजिंग आउट हुई है तो वो जो है वो फौरी तौर पे आपने देखा कि वो अवाम को तकरीबन 300 रुपए का जो है वो पेट्रोल, 299 रुपए का पेट्रोल और 74 रुपए का जो है वो कमी पेट्रोल में बाकी हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए इससे गेन करने के लिए बहुत कुछ है। देखें, बलूचिस्तान में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो माशी मसला है। वहाँ 4-5 मिलियन की यूथ है, लेकिन वहाँ स्मगलिंग के तहत वो जो है सारी इकोनॉमी बलूचिस्तान की चलती रही है और वहाँ मौके नहीं मिल सके क्योंकि ईरान का बॉर्डर बंद था। आप ओपनली उनसे जो है वो डॉक्यूमेंटेड और एक फॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। वहाँ आप तो अब देखें, ये जो अब एक अपॉर्चुनिटी खुली है, ये वहाँ एक मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन सकते हैं, वहाँ ट्रेड ट्रांजिट की मार्केट्स बन सकती हैं, वहाँ जो है पूरी एक फॉर्मल ट्रेड के तहत जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ सेक्टर्स में बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी जो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे फर्क पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ सिक्योरिटी सिचुएशन ईज आउट होने में भी चीजें जो हैं ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान का अब एक किरदार दुनिया भर में जो माना जा रहा है, हमें इस साथ को या इस जो नए हमारे टाइज हैं इनको यूटिलाइज करते हुए हमें अफगान तालिबान वाली सिचुएशन को भी काबू करना है, और वो हम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग, द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, कि उसको लेवरेज करते हुए हम अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन अफगान तालिबान के साथ भी बेहतर करें और उनको मनवाएं कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें जो एज अ रियासत उनकी जिम्मेदारियां हैं, कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी सरजमीन में नहीं होने देंगे। तो ये इसके अलावा जो है, अच्छा राना साहब, एक अहम बात ये है कि आपने, चलें अच्छा है कि आपने अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया और आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस बारे में बात आप कर भी चुके हैं कि किस तरह से ये जो इकोनॉमिक हमें एक लॉस हो रहा है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे सील करने के हवाले से, आपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम पे इस पे इज़हार ख्याल किया था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव नॉट हर्ड मच रिगार्डिंग अफगानिस्तान फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आप चूंकि इसका जिक्र कर ही रहे हैं तो हमें ये भी बता दें कि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो जो जंगी सिचुएशन थी वो ताहाल वैसे ही बरकरार है या उसमें कुछ बेहतरी या कमी आई? देखिए, इसके अंदर जब तक अफगान तालिबान इस चीज का एहसास नहीं करते कि उनकी सरजमीन में जो दहशतगर्दी की प्लानिंग हो रही है और वो खुले दहशतगर्द वहां फिर रहे हैं और वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं, तो उसके ऊपर जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे या उन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और वो एक मुसलसल उनके साथ ये चीजें चल रही हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिकली जो हमारे टाइज हैं, हमें उनको यूटिलाइज कर रहे हैं हम, कि उस सिचुएशन को भी जो है वो हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो ये इसके अलावा देखें, जब ईरान इस रीजन के अंदर अपना रोल अदा करता है ओपनली विदाउट सैंक्शंस, तो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी एज ए नेबर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। जी, तो ये देखें, ये क्या आईपी गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबों का भी कोई अच्छा मुस्तकबिल हो सकता है राना साहब? डेफिनेटली, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। जो पाइपलाइन है, जो रेल नेटवर्क है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, जो आपका ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज है, इट इज मैसिव। अब वी बोथ कंट्रीज हैव टू सिट टुगेदर कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द काम हो। और ईरान के साथ जो हमारे, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, महसूस किया है, दे आर जस्ट लाइक आवर ब्रदर्स राइट नाउ। इतने अच्छे तल्लुकात हैं आपके। करेक्ट, यकीनन काफी आइस मेल्टिंग हुई है। और जी, और ये बात भी दुरुस्त है कि जो रीसेंट पास्ट है उसके मुकाबले में भी कई गुना, कई दर्जे बेहतर पाकिस्तान के हवाले से ईरान का सेंटिमेंट हुआ है पब्लिक लेवल पे। ये चीज़ वहाँ पे भी कई जो मुशाहिदा करने वाले लोग हैं, अफराद हैं, वो बताते हैं। सो अच्छा, एक ज़ाहिर है इसका एक मुआशी पहलू भी जिस पे हम बात भी कर रहे हैं।
तो राना साहब, ये जो IMF के हवाले से एक कई मरतबा एक सवाल ज़रूर जन्म लेता है, और ये मैं समझती हूँ बड़ा लॉजिकल भी है, कि क्या आप IMF के साथ कुछ बेहतर शराइत या बेहतर डील सिक्योर नहीं कर सकते थे अगर आपके अब इस वक्त अमेरिका के साथ भी बड़े ताल्लुकात मिसाली हैं? देखिए, हमने तो इस बजट के अंदर चीजों को ईज आउट किया है। तो वो जो एक ट्रेंड था कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, सिर्फ टैक्स रेट में इजाफा हो रहा है, मुश्त में इजाफा हो रहा है, तो ये दिस इज अ बजट जहां, और वो हुआ क्यों है, IMF के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है एज अ कंट्री। हमने परफॉर्मेंस, वो तो अप्रिशिएट कर रहा है, IMF तारीफें करता है कि हमारा रिफॉर्म हाँ, एजेंडा अच्छा जा रहा है। तो वी हैव रिवर्सल हुआ है। देखिए, टैक्स रेट कमी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, चाहे यानी वो जो मुश्किल सैलरीड मामला क्लास थे हो। यू से कि जो पहले जिस पे IMF आमादगी जाहिर नहीं करता था, अब आप उनको आमादा करने में कामयाब होते हैं, और इस बजट में भी आप फरमा रहे हैं कि इसकी अक्कासी नजर आई है। हाँ, ये डिप्लोमेटिकली सिर्फ नहीं है, इसमें जो क्रेडिट जाता है वो रिफॉर्म्स का क्रेडिट जाता है। जो ओह, रिफॉर्म्स हमने की हैं, जो परफॉर्मेंसेस हमने इंटरेस्टिंग। की हैं, जो प्राइमरी सरप्लस दिखाया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे स्टेबिलिटी दिखाई है, वो सारी चीजें उस कल्मिनेट करती हैं कि हमारा एक रेपो एज अच्छे गुड फाइनेंशियल मैनेजर्स मल्टीलैटरल्स में वो बना है। अच्छा, लेट अस टेक इट अहेड। आपने चूंकि कुछ नुकात भी गिनवाए हैं, जुबैर साहब, आप कितना इन बातों पे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि राना साहब ने बड़ा क्लियर अल्फाज में ये फरमाया, और राना साहब स्माइल भी बड़ा कर रहे हैं इस बात पे, चलें, गुड टू सी दैट। जुबैर साहब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, सिर्फ डिप्लोमेटिकली IMF के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। IMF को हमारा पाकिस्तान का रिफॉर्म एजेंडा बहुत अच्छा लगा है, जो प्राइमरी सरप्लस का खास तौर पर उन्होंने एक नुक्ता गिनवाया है, और वो स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये इस बारे में भी कई मरतबा राना एहसान साहब हमारे प्रोग्राम में फरमा चुके हैं। सो योर गुड ओपिनियन। पहली बात तो ये है कि देखें, इस्लामाबाद की बुक्स बैलेंस करना और सूबों के लिए मुश्किलात पैदा करना, ये कोई प्राइमरी सरप्लस अचीव करने का तरीका नहीं होता। आप हेल्थ यूनिट्स को वहाँ बंद करवा के, या जो प्रोजेक्ट्स लगने थे दादू में या मुरीद के में या दूसरी जगहों पर, उसका पैसा काट के आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करें, ये कोई इकोनॉमिक्स की कोई आप एडमायर नहीं कर सकते। आप एजुकेशन का बजट काट के उसको तकरीबन 2 साल में आधा करके, जो कि ऑलरेडी बहुत खराब था, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो व्हाट इज दिस कंट्री अबाउट? इज इट अबाउट द पीपल और इज इट अबाउट बैलेंसिंग द बुक्स इन इस्लामाबाद? इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि IMF के साथ इनके ताल्लुकात कैसे हैं। हम सब चाहते थे, और मेरा ख्याल है राना एहसान भी चाहते होंगे, कि जो स्कूल बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, उस पर जो टैक्सेस है वो ना हो। अभी आप सोचे कि IMF ने इनको नो कर दिया उस पर। ये कोई फखर की बात है? एक कंट्री जो कि जिसका एक कंट्री का दुनिया भर में एक बेसिक असूल है कि अगर आप 2 शोबों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में, तो आप कभी भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कभी भी नहीं अचीव कर सकते। आप घर में नहीं अचीव कर सकते, तो मुल्क में कैसे अचीव कर सकते? अच्छा जुबैर साहब, आपसे एक सवाल बड़ा जायज बनता है, और वो सवाल ये है, क्योंकि आप PMLN के साथ एक अरसा दराज से मुंसलिक रहे हैं, क्या ये क्रिटिसिज्म या ये इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर दुरुस्त है? क्योंकि PTI वाले तो आपको पता है, बिलखुसूस इमरान खान साहब हर दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते, और जो जितने ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उन पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस अपनाई जाती है। लेकिन PMLN हमेशा अपने हक में ये दिफा करती थी कि ऐसा नहीं है, ये फेक प्रोपेगेंडा है। आप क्या समझते हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा था उस वक्त भी या अभी भी? फेक प्रोपेगेंडा, राना एहसान को मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी ये ब्रेक में निकाल लें जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं और दुनिया के मुल्कों के साथ कंपेयर कर लें, और एजुकेशन इंडिकेटर्स उठा लें, साफ पीने के पानी के हवाले से उठा लें, लिटरेसी रेट के हवाले से उठा लें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से उठा लें, इन्फेंट मोर्टेलिटी के हवाले से। अभी मैं सिर्फ एक आपको इंडिकेटर बताता हूँ कि कहाँ हमारी तारीफें होती हैं, लेकिन हम कभी नजरें दौड़ाते हैं अपने मुल्क के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है पाकिस्तान में 194 कंट्रीज में से 193rd है। हमारे पीछे सिर्फ साउथ ऑफ सूडान है, और उसका मतलब क्या है? 100 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 47 मर जाते हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की कम है, 42 है। बांग्लादेश और वो सारे, कोई एक इंडिकेटर आप उठा लें वेलफेयर ऑफ द पीपल, कोई एक इंडिकेटर जिसमें पाकिस्तान ना सिर्फ पीछे बल्कि गैप बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, वो तो 2013, 14 और 18 की तो बात छोड़ दें। पिछले 2 साल में 1.5% से 0.8% एजुकेशन का बजट कर दिया। वी हैव मेड चॉइसेस कि हमने बुक्स बैलेंस करनी है इस्लामाबाद में। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी आप सूबों पर डिपेंड कर रहे हैं। 4 साल के बाद आप पैसे सूबों से दे रहे हैं, कितने मद में? पहली बात, आपने ग्रांट्स की मद में अभी चाहिए, जबरदस्ती आप पैसे सूबों से दे रहे हैं, तो सूबे जो काटेंगे, सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किस चीज के लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी के प्रोजेक्ट्स, थाना कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड नेटवर्क, वो सारे मंसूबे कट होंगे ना जब आप। एक तो आपने नया डाल दिया ग्रांट जबरदस्ती गन पॉइंट पर, दूसरा आपने कर दिया कि जी आपने प्राइमरी सरप्लस, वो पहले प्रोविंशियल हुकूमतें सरप्लस शो करेंगी। सरप्लस का मतलब क्या है? जो 57.5% एनएफसी के थ्रू जाना था, वो उनको पूरा खर्च नहीं करना, उनको वापस वफाक को देना है। तीसरा, आपने जो पेट्रोलियम लेवी की मद में, पहले तो एक बिल्कुल गलत था, वो पहले छोटे से अमाउंट होती थी तो लोग फोकस नहीं करते थे। अब आप सोचिए कि वो आउट ऑफ दी एफबीआर पूल है कि उसकी डिस्बर्समेंट ही सूबों को होनी। 1.5 ट्रिलियन इन्होंने कलेक्ट कर लिया, वो भी आपने सूबों के साथ शेयर नहीं करेंगे। 1.7 ट्रिलियन आप अगले साल करेंगे, वो भी आप सूबों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो आप तो जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वैसे भी नहीं होती ना सर, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात में डाल के कर रहे हैं।